जिला पुंछ की तहसील सरनिकोट में आज जम्मू व कश्मीर इंटरनेशनल गोजर महासभा ने अनंतनाग कश्मीर में 3 नौजवानों की मुबैना हलाकत और उनके अहलखाना के साथ पुलिस की बदसलूकी के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। एहतजाज की क़यादत इंटरनेशनल गोजर महासभा के जम्मू व कश्मीर और लद्दाख यूटी के सदर मोहम्मद असलम कोहली ने की। नुलाई एहतजाज में शरीक मुजाहिरीन ने अनंतनाग में पेश आने वाले वाक़ये की शदीद मजम्मत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस वाक़ये की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराए और जिम्मेदारों को सजा दे। मुजाहिरीन ने पुलिस की जानिब से अहलखाना के साथ की जाने वाली बदसलूकी पर भी गम और गुस्से का इजहार किया। मोहम्मद असलम कोहली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है और हुकूमत को इस पर फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गोजर महासभा इस वाक़ये के मुतासरीन के साथ खड़ी है और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। एहतजाज में शरीक दीगर मुकर्रीन ने भी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अनंतनाग वाक़ये की तहकीकात कराए और मुतासरीन को इंसाफ फराहम करे। उन्होंने कहा कि पुलिस को अवाम के साथ दोस्ताना रवैया इख्तियार करना चाहिए और किसी के साथ भी बदसलूकी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने मजीद इस बात पर भी अपनी बरहमी जाहिर की है कि एक जानिब उन नौजवानों की गुमशुदगी को लेकर इनके लवाहिकीन परेशान थे और जैसे ही 2 नौजवानों की लाश बरामद हुई तो इनके लवाहिकीन ने तीसरे नौजवान की लाश को बरामद कर उन्हें सुपुर्द किए जाने के लिए जब इंसाफ की अपील की तो पुलिस की जानिब से इनके साथ की गई बदसलूकी ने इनके जख्मों को और गहरा कर दिया। उन्होंने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला की अपील की है कि वो इस मामला में ज़ाती मुदाखलत कर कमेटियां तश्कील दें जो सच और झूठ को मंजर आम पर ला सकें ताकि उन नौजवानों के लवाहिकीन पर जुल्म करने वालों को सजा भी मिले और उन्हें अदल भी मिल पाए। मजीद इनका क्या कहना था, आइए देखते हैं हमारी इस खास और मुफस्सल रिपोर्ट में। हमें मोहम्मद असलम कोहली, स्टेट प्रेसिडेंट इंटरनेशनल गुजर महासभा, नहायत ही अफसोस से आज हमें ये कहना पड़ा कि जो कश्मीर में हमारे गुजर बकरवाल के साथ हुआ है हम उसकी मजम्मत करते हैं और जिन लोगों ने ऐसा किया है चाहे उसमें SHO है, चाहे DSP है या कोई और आला अधिकारी है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। जिस तरीका से उन्होंने हमारी औरतों पे मुक्के या लात से उन्होंने पीटा है, हम उसकी पुरजोर लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं और गवर्नर इंतज़ामिया को कहना चाहते हैं कि अपनी पॉलिसी में नज़रसानी करें। जैसा कि टोपी पीर का वाक़या, 3 देश भगत जिनको शरेआम कत्ल किया गया और हमने सब्र किया और हमने सोचा कि गवर्नर इंतज़ामिया इस पर नज़रसानी करेगी और आगे कोई ऐसा साना गुजरों के साथ नहीं होगा। और कठुआ के अंदर जिस तरीका से देश भगत गुजरों को जो गवर्नर इंतज़ामिया देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रही है, शरेआम भेड़ बकरियों की तरह कत्ल किया गया, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और जो अनंतनाग के अंदर 3 नौजवानों का कत्ल हुआ है और जिसमें 2 की डेड बॉडी मिल गई है और वारस जो हैं बहुत दिनों के बाद मौका पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके साथ मिसबिहेव किया गया, उनको पीटा गया, उनको मारा गया, उनको लातों से मारा गया। जैसे लात तो हमारे हिसाब में लात मारना गधे का काम है। जिस गधे ने भी उन औरतों को लात मारी है, हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं और उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए, चाहे वो SHO हो, चाहे वो DSP हो। और हम यकीन दहानी करवाते हैं अनंतनाग के गुजरों को कि पूरे इंटरनेशनल का गुजर बकरवाल जो है वो आपके साथ खड़ा है, चाहे वो हिंदुस्तान का गुजर बकरवाल हो, चाहे बैरूनी रियासत का गुजर बकरवाल हो, वो तुम्हारे इस दुख दर्द में तुम्हारे साथ बराबर का शरीक है। जब तक इन लोगों के साथ इंसाफ नहीं होता, मेरी मांग रहेगी इंटरनेशनल गुजर महासभा के तमाम गुजर बकरवाल कम्युनिटी से कि इनके इंसाफ के लिए आगे आए और तब तक अपनी स्ट्रगल जारी रखें जब तक इन लोगों के साथ इंसाफ होता। DSP का काम था वो डेड बॉडियां तलाश करना, SHO का काम था वो डेड बॉडियां तलाश करना, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम रहे और उनकी साजबाज लगती है कि इस वक्त तक वो ये पता नहीं कर पाए कि किन वजूहात की वजह से उनको गायब किया गया। एक एक करके उनकी डेड बॉडियां मिल रही हैं और हम CBI की इंक्वायरी की मांग करते हैं कि इसमें CBI की इंक्वायरी जो है वो हो। कठुआ के अंदर गुजरों के ऊपर जुल्म सितम होता है, जो देश भगत लोग थे, जो बॉर्डर के अंदर हमेशा
हिंदुस्तान जिंदाबाद 1947 से लेके इस वक्त तक हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते आए और उन्होंने बड़े पैमाने पे पाकिस्तान और उसकी ISI के साथ मुकाबला किया। आज उनको गवर्नर इंतजामिया जो है ऐसा सर्टिफिकेट दे रही है कि किसी की डेड बॉडी कहीं मिलती है, किसी की डेड बॉडी कहीं मिलती है। हम इन सब की मजम्मत करते हैं और LG से और प्रधानमंत्री से अपील करते हैं और अमित शाह जी से अपील करते हैं कि वो जाती मुदाखलत करके इन परिवारों के साथ इंसाफ करे, वरना ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में होगा, पूरे हिंदुस्तान का गुजर इकट्ठा होकर इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करेगा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया पर्सन्स। मैं सबसे पहले आपको अपना तारफ़ करवाना चाहता हूँ। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हुआ हूँ। कल या परसों में जो ये स्वानिया कश्मीर में हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और कड़े लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं कि आए रोज़ कभी कठुआ में कोई हादसा हो जाता है, कभी कश्मीर में हो जाता है, कभी पुंछ में हो जाता है। एक तरफ गवर्नमेंट ये आश्वासन जो है ये देती है कि गुजर बकरवाल की एक वाहिद कौम ऐसी है कि जो जम्मू कश्मीर में दरियाओं की, पहाड़ों की, जंगलात की रक्षा करती है और हमें इसमें ये ताउन करती है। और गुजर बकरवाल ही ने मिलिटेंसी को क्रश करने में जो है वो अहम रोल अदा किया था। लेकिन आए दिन हमारे लोग जो है वो अगवा होते हैं, फिर वो मार दिए जाते हैं, फिर अगर जब उनकी डेड बॉडी मिलती है तो हमें एहतजाज भी नहीं करने दिया जाता। ये बहुत ही दुख भरी कहानी है। आपने देखा होगा कि कश्मीर में जिस तरह 2 डेड बॉडी नौजवानों की मिली हैं, वो लोग सड़कों पे आए, वाह-वेला कर रहे थे कि भाई कैसे ये हुआ और तीसरी डेड बॉडी जो है उसको भी तलाश किया जाए। लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पुलिस ने उन लोगों को जैसे लात और घूंसे मारे हैं, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। जैसे असम कोली साहब ने अभी अभी बताया कि ये काम तो घोड़े और गधों का होता है, लातें मारना, लेकिन इंसान को कभी आपने पहले नहीं देखा होगा। और एक DSP जो अपने आप को कहलवाता है, मैं कहता हूँ वो इसी तरह के गरीब मस्कीन लोगों के ब्लड से वो प्रमोशन ले लेके यहाँ तक पहुँचा है। और सुनने में भी आया है कि जब वो लोग अपनी आवाज़ बुलंद करने थाना में गए तो वहाँ जो भी कोई ऑफिसर था, मैं नहीं जानता, SHO साहब थे, DSP साहब थे या SSP साहब थे, तो उन्होंने कहा कि हमें कंधे पे स्टार चाहिए, हमें आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, ना कि हमें आपके जवानों को तलाश करना है। जिस तरह भी हो हमें अपनी प्रमोशन चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। हम अपनी गवर्नमेंट से, सरकार से, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ये अपील करते हैं अपनी पूरी कम्युनिटी की तरफ से कि इसकी जो है ये CBI इंक्वायरी की जाए और ये जो ऑफिसर्स लातें मारता हुआ दिखाया गया है, इसको सस्पेंड करने से कोई फायदा नहीं है, इसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करना चाहिए। और इसने जितना भी गवर्नमेंट से इससे पहले पैसा खाया, लूट खसूट की है, उसकी प्रॉपर्टी की इंक्वायरी की जाए और इसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए। हमारी पूरी बरादरी जो है, चाहे वो पुंछ रजौरी से लेके कन्याकुमारी तक है, हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं। हर मुसलमान इस नाइंसाफी के साथ, मजलूम लोगों के साथ वो खड़ा है। हम अपनी गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि बहुत जल्दी 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये इंक्वायरी खड़ी करके इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, वरना हम जो है सड़कों पे बैठेंगे, एहतजाज करेंगे और अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहीं भी पुरअमन तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के आइन के अंदर रह करके हम एहतजाज जो है वो करेंगे और ये हमारा हक है। बहुत बहुत शुक्रिया।